जय श्री राधे कृष्णा जी। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के मिथुन राशि में गोचर काल की, और इससे 12 राशियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपके लिए, वो टैरो कार्ड से रीड करने वाली हूँ। और सूर्य जो है वो हर 30 दिन के अंतराल में अपनी राशि बदलते हैं, 12 राशियों का संचरण करते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ, सूर्य जो है वो आज 14 तारीख को रात्रि में 12:10 पर अपना यानी कि 15 तारीख की सुबह को ही वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके साथ ही चूँकि मिथुन राशि में भी इस समय राहु के साथ बुध बैठा हुआ है और वहीं पर सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, तो ये जो टाइम होगा, इस समय सूर्य की जो बुद्धि है या सूर्य को जो ग्रहण योग जिसकी कुंडली में भी होगा, उन सभी को सूर्य के इस एक महीने के अंदर बहुत अधिक प्रभावित होने वाली होंगी, जिनकी कुंडली में सूर्य का ग्रहण योग है। जैसे कि राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, तो उन सभी को इस समय संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो राहु है वो अभी अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य वहाँ पर लगा, आप बहुत कहीं सर्विस में है, सरकारी नौकरी में है, तो या आपके पिता को लेकर कुछ आपसे बातचीत हो रही है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर सरकारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, सरकार का एक नया रूप आपके सामने देखने को मिल सकता है। सरकार सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, या इस तरीके की स्थितियाँ बना सकती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सरकार आखिर में चाह क्या रही है। ये सूर्य का आपको प्रभाव देखने को इस समय मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो कार्ड निकलने वाले, मेष राशि की कुंडली में जो इनकी लगन है मेष राशि, उन सभी की लगन के अकॉर्डिंग उनके थर्ड हाउस में सूर्य गोचर करेंगे। और देखिए, जब सूर्य मेष राशि में थर्ड हाउस में गोचर करेंगे तो क्या होगा कि उनका जो उनका सूर्य जो होते हैं वो उनकी अगर कुंडली के लगन के अनुसार देखते हैं तो उनके पंचम भाव के सामने होते हैं। यानी सबसे बड़ी बात है, वो अब अपना पूरा पराक्रम लगाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी वो कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट वो करने की कोशिश करेंगे। और खास से धन को, विद्या को, किसी भी कार्य को, मतलब कुछ भी वो अपने आप को, आय को अपनी बढ़ाने के लिए वो अपना सोर्स जो है वो अपने इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने के लिए ज़रूर अपनाएंगे। एंड 3 ऑफ बैंड्स है, इसमें क्या है कि कुछ थोड़ा सा उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा बदलाव इस समय दिखाई देगा। कहीं ना कहीं उनके भाई बहनों के स्वभाव में कुछ ना कुछ उनको आक्रामकता या कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, जो उनकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट उनको दिखा सकता है। तो उनको भी वहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। इन फ्यूचर को लेकर कोई कठिन फैसले वो ले सकते हैं इस पीरियड के अंदर। एंड सेकेंड इस 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, तो आप कभी भी अपनी आत्मा को गलत निर्णय लेने के लिए इन्वाइट मत करिएगा। आप उससे आपको धन लाभ प्राप्ति तो हो सकती है, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब आपको ये सब चीज़ें याद आएंगी, जब आपका ख़राब समय स्टार्ट होगा, तो आपको यही चीज़ें आपको काफ़ी दुखद महसूस होंगी। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। आज मैं एक ही कार्ड मैसेज रीड करने वाली हूँ। कृष्णा जी ने आपसे यही कहा है कि हो सकता है पिछले लंबे समय से आपको कुछ निराशा आपके काम में मिल सकती है, तो आप इकट्ठे जो अपना साहस है वो सभी काम में जब लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स की चीज़ें आपकी स्थिति बना सकता है। अगर आपके कुंभ राशि वाले या आप मेष अगर कोई फ्रेंड है तो आप उनसे टॉक करिएगा, आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। और कोई एरीज या लिब्रास या आपके सजिटेरियस फ्रेंड्स सर्कल हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी राशियों वालों के साथ आप हैं, तो आपको ज़रूर यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। तो ये रहा मेष राशि के लिए सूर्य का परिभ्रमण काल। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आ रहा है वो क्या कहने वाला है, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए जो कार्ड मिला है बहुत अच्छे कार्ड आए, सारे कार्ड, क्योंकि वृषभ राशि के तो दूसरे भाव में ही ये कार्ड आने वाला है।
एंड सूर्य उनके सेकंड हाउस में जाकर बैठेंगे सबसे पहली बात। तो जो कुछ अभी उनके जो है चतुर्थ भाव को दिखाता है, और चतुर्थ भाव के मालिक होकर वो उनके दूसरे भाव में जाने वाले हैं। तो ऐसा क्या होगा कि उनकी लाइफ में जो उनके घटनाक्रम हो रहे हैं उन परिस्थितियों में एक नई शुरुआत होने वाली है। उनके आसपास कुछ देव कृपा जैसी स्थिति बनेगी, उनके परिवार पर पितरों की कृपा बन सकती है, उनके ऊपर कुछ पितृदेव की कृपा हो सकती है। ऐसा कुछ स्थिति यहाँ पर आएगी। अंदर चैरिट का कार्ड है। आपको पता है आपके शत्रु जो है ना वो आपका कुछ अब बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे कि आखिर इन लोगों को इतनी खुशी कैसे मिल रही है। आपके पति के जो शत्रु होंगे वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको शत्रु भी सोचेंगे एक जगह पे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मतलब आपकी चीज़ें बनने लगेंगी, आपके घर परिवार की स्थिति में बदलाव आने लगेगा। कि एक ईश्वरी कृपा जिसको कहते हैं ना कि कोई प्रोटेक्ट करना। अब सेकंड चीज़ थर्ड चीज़ ये भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। बहुत अच्छा समय है व्यापार करने के लिए, आपको सफलता मिलने की संकेत है, धन प्राप्ति होगी, आपको लाभ हो सकता है। ऐसा मुझे इस कार्ड में देख नई जो उन्नति है ना वो आपको यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से एक जो आपकी इच्छाएं थी अभी तक नहीं पूरी हो पा रही थी, उन सभी इच्छाओं की आपकी मनोवृत्ति जो है ना, मनोकामना आपकी वो आपकी पूरी होने की संभावना देखती हूँ। कि अब मैं आपको कि यहाँ पर आपके लिए जो कृष्णा जी का मैसेज है वो कर्क राशि है। अगर आपके आसपास वो सबसे बेस्ट राशि आपके लिए बनेगी। एंड इसके साथ साथ आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस अच्छे पीरियड के दौरान सूर्य का जब गोचर आपका होगा चतुर्थ भाव को, तो आप किसी की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा। यही आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि जब आपका वक्त अच्छा हुआ तो आप पता चला किसी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। तो ये रहा वृषभ राशि के लिए। अब मिथुन राशि की बात करती हूँ। मिथुन राशि के लिए तो फर्स्ट कार्ड ये आया है, क्योंकि लगन का ही उनका सूर्य का भ्रमण काल है। तो सबसे पहली बात राहु के साथ जब सूर्य बैठेगा तो सबसे पहली बात अपनी आँख बंद करके विश्वास करना, किसी के ऊपर भी विश्वास करना आप थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। देखिए बेपरवाह मत होइएगा, रिस्क लेना जो है वो अपना थोड़ा सा कम करिएगा इस समय। और कुछ कहते हैं ना कि सड़कपन में कोई भी ऐसी चीज़ मत कर दीजिएगा जो आपको नुकसान दे सके। इस तरीके की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस यहाँ पर आपका मालिक है वो, और ये आपकी लगन पर इनवाइट हो रहा है सूर्य। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हानि होने की संभावना है। नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत रॉयल कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। यात्रा के योग के अभी लक्षण बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई दूरस्थ यात्रा करने के योग, धार्मिक स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, अभी ऐसे योग थोड़े से दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ नयापन आपकी ज़रूर आ सकता है। आपके काम में आपकी कुछ विशिष्टताएँ दिख रही हैं मुझे। धंधे में जो भी व्यापार आप करते हैं उसमें कुछ नयापन आपके ज़रूर आएगा, कोई बदलाव आप ज़रूर ला सकते हैं। एंड गृह प्रवेश जैसी कोई चीज़ या कुछ कहीं से कोई इन्विटेशन कार्ड आपको मिल सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा दुखद भी होने की संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको सावधान है, यानी कोई नुकसान ना हो, आप उससे बचने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य आपकी लगन में बैठकर आपके सप्तम को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाला पक्ष जो विपक्षी है वो आपको एक्टिव होकर आपको कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप उसके प्रति विशेष रूप से सावधान रहिएगा। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि के लिए। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। देखिए इसमें भी आपको यही कहूँगी, अगर कोई कर्क राशि वाला कोई व्यक्ति आपके साथ है, तुला राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, तो आप उनके साथ रहिएगा, उनको अपने दोस्त बना कर रखिए। वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको भी इस टाइम में एक बात ध्यान है, किसी के साथ आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ अच्छी बात करना है, किसी की अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये मिथुन राशि का। अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड क्या कहने वाले हैं, देखिए कर्क राशि के लिए जो है मिथुन 12वें भाव में उनके सूर्य का गोचर होने वाला है, और कर्क राशि के सेकंड हाउस को दिखाते हैं सिंह राशि जो मालिक हैं वो उनके 12वें भाव में गोचर। देखिए सबसे पहली बात तो कुछ कानून से संबंधित कोई मैटर होगा तो आप उस विवादित मुद्दों में अपनी एंट्री मत दिखाइएगा, और आपको इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यानी अगर आप उस चीज़ों से दूर रहेंगे तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो सबसे पहली बात अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य जा रहा है। आपके शत्रु या अदालत या गुप्त कुछ न्यायालय से संबंधित कोई चीज़ें चल रही हो तो आपको वहाँ पे बचना है। एंड सेकंड चीज़, आपके परिवार को लेकर, क्योंकि परिवार भाव का भी हम मानेंगे तो आपको वहाँ पर लेकर क्या करना है कि न्याय करना है, यानी अपने बोलने पे अपने शब्दों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है, कैसे बोलना है, इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। जो बैंक्स का कार्ड है, आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपके व्यापार में ज़रूर तरक्की होगी, कोई ना कोई नई एक इच्छा जो है आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। ऐसा मुझे इस पीरियड में हो सकता है आपको खर्च करना पड़े, आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। 5 ऑफ पेंटाकल्स भी है, आपको इतना ध्यान रखना है, कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि व्यय भाव के यहाँ पे दृष्टि है। तो यानी कि जो शत्रु है, आपकी डेली जो इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्य आपके अपने 12वें भाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ शत्रु हैं जो आपके शत्रु पक्ष इकट्ठे होकर आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई या कुछ तरह की कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके सामने आपके बन के रहते हैं और दूसरे के सामने आपके खिलाफ ही बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हो सकते हैं, आपके पंचम भाव को वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है जो आपकी सहानुभूति का गलत प्रयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कृष्णा जी का क्या मैसेज है आपको इस मिथुन राशि के अंतर्गत क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो है, आपका प्रेम अगर सच्चा है तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। कृष्णा जी ने ये मैसेज भेजा है। एंड सेकंड ये है कि आपको अपनी डेली इनकम को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने शत्रुओं को लेकर आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे गुप्त चीज़ें हो रही हैं, केतु से युक्त है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो ग्रह योग है वो आपको अच्छा कर सकता है, आपको बचाने की कोशिश। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड है, सिंह राशि के जो 11th हाउस में ही ये गोचर होने वाला, क्योंकि वो लगन के स्वामी है और कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। 11th हाउस को शो कर रहा है। देखिए, पेज ऑफ पेंटाकल्स का कारण है, तो कुछ मित्र या कोई कहीं आपको कुछ बाहरी लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा इस पीरियड में। आपके फ्यूचर को लेकर, आप अपने संतान को लेकर खास तौर से कुछ ना कोई एक ऐसा पैसा खर्च कर सकते हैं, या उसकी शिक्षा को लेकर आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं परिवार में कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे जो भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो वेस्ट होगा, ऐसा आपके दिमाग में उसके लिए होगा। संतान को लेकर आपको ज़रूर खुशखबरी मिल सकती है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, या कहा जाए तो अपने घर संसार के लिए, लेकिन अपने पति के लिए भी आप बहुत कुछ करना चाहती हैं या चाहते हैं। तो आप वो चीज़ें अभी थोड़ा सा आपकी हो सकती हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम है। कुछ ना कुछ आप उसमें कोई रुकावट या बाधा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा, अचानक से आपकी उम्मीदें तो बढ़ाएगा, लेकिन वो उम्मीदें जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के भी संकेत हैं, क्योंकि 10 सन का कार्ड मिला है। अच्छा कार्ड है आपके लिए। आपके फ्यूचर में अगर अभी भी शादी हुई है तो आपको कुछ संतान संबंधी योग भी आपके बन सकते हैं, आपकी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशखबरी के तहत ये आपको चीज़ें दिखाई मुझे दे रही हैं। सन का कार्ड है, आपकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के संकेत भी दिखा रहा है। और ये कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज कर रहे हैं, कृष्णा जी ने आपको जो मैसेज दिया है वो ये है, कठिन परिस्थितियाँ जो हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सन का कार्ड वो पेंटाकल्स का कार्ड है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कुछ दिन परेशानियाँ हों और अभी तक आप परेशानी ही झेल रही हो, लेकिन फिर भी आपके लिए ये चीज़ें सही हैं, आपका साथ वो नहीं छोड़ेंगे। यही आपके लिए बहुत बेस्ट मैसेज है। चलिए बात करती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जो कार्ड आने वाले हैं, देखिए, 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटाकल्स। हर तरफ से आपको एक कंपटीशन को फेस करना है, क्योंकि 10th हाउस यहाँ पर आपके सूर्य बैठने वाला है। कहा जाता है सूर्य दशम में
आप अच्छा काम करता है और आपको लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन अब चूँकि कार्य में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं सूर्य आपके 12वें भाव का भी कारक होकर 10वें भाव में गोचर करेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आपको स्ट्रगल दिखा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई कंपटीशन या आपको कोई असफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं व्यापारिक बुद्धि, आप अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश में आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने के भी संकेत हो सकते हैं, क्योंकि लॉसेस 12वें भाव का स्वामी होकर आपके बैठा है। ऐसी आपकी चीज़ें दिखाई दे रही। 6 ऑफ बैंड्स है, कहीं आप जाने की योजना बना सकते हैं। विदेश जाने से संबंधित कोई आपके कोई काम आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं, या आप थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करना कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके दिमाग में ऐसी कोई इच्छा है जो वो आपको थोड़ा सा कि हाँ मैं बाहर जाऊंगा, मैं घूमूंगा, ऐसी चीज़ें आपके एक अचानक से ऐसा साहस करना, अदम साहस जिसको कहते हैं, ओवर एक्टिंग करने की जैसी स्थिति बनेगी आपकी। और आप वो खाली इसी तरीके से बनाएंगे कि आपको बाहर जाना है, तो वो एक काल्पनिक दुनिया वाली जो स्थिति है वो आप यहाँ पर तैयार करेंगे। और व्यवसाय से संबंधित बताएंगे कि आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी काम से संबंधित। और 8 ऑफ पेंटाकल्स है, व्यक्तिगत जो आपका श्रम है, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत की बात आ रही है, आलस मत करिएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए कृष्णा जी ने आपके लिए इस अवधि में कौन सा मैसेज भेजा है। एक तो ये बात है, अगर आप कर्क राशि वाले आपके दोस्त हैं या वृषभ राशि वाले आपके दोस्त हैं, वृश्चिक राशि वाले, लगन या कन्या वाले ऐसे लोग हैं, इन सब के लिए यही है कि आप किसी की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा। आपको इनकी अच्छाइयों का फ़ायदा नहीं उठाना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप अपने लिए लॉस खोल लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे एक कमजोरी जो है ना वो आपकी यहीं पे शॉर्ट से कार्ड में दिखाई दे रही है। आपको असफलता से बचना है तो आप किसी का फ़ायदा मत उठाइएगा। चलिए तुला राशि की बात कर लेती हूँ। तुला राशि वालों, आपके लिए 9वें भाव का स्वामी है। 9वें भाव में जाकर ये 11th हाउस का स्वामी 9वें भाव में गोचर करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है एंड हैंगमैन का भी कार्ड आपको मिला है एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि काम नहीं करना, सिर्फ अपनी योजना बना के खुश होना। यानी फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं कि बस अब ये चीज़ कल्पना कर लेना और इसके बाद ये चीज़ हो जाएगा। तो प्रयास कुछ नहीं करना है, और करना है तो हैंगमैन की स्थिति वाले में स्थिति में करना है। जिसे कहते हैं ना कि हमें अपने हाथ को ऐसे जादू की छड़ी की तरीके हिलाया और सारा काम हो गया, और लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको अपना काम पूरा कराने के लिए आपको पूरा त्याग करना पड़ेगा। यानी आप जो भी एम बनाया है आपने, जो आपको पूरा कंप्लीट करना है, आप इस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको त्याग करने की स्थिति है यहाँ पर। चूँकि आगे बढ़ना होगा, आपको दुविधा जो है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा संभलना होगा और ख़ास तौर से गति देना होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो तभी आपके साथ अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होने की स्थिति भी बन रही है। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको नुकसान होने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे तो आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से हैंगमैन यहाँ पर मुझे यही चीज़ आपके लिए दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा व्यय करिए। यानी आप ये मत सोचिए कि आप जैसे, यानी समय के अनुसार बदलने की कोशिश करिए। अपने आप को थोड़ा भावनात्मक बनाइए, इमोशनल बनाइए, तभी आप किसी की चीज़ों को अंदर तक जान सकते हैं। अदरवाइज आप ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। यानी आपको जो कुछ पाना है तो आपको क्या है कि आप जो हो रहा है उसी में आप खुश रहने की स्थिति में मत रहिएगा। आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने की ज़रूरत है। देखते हैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज किया है। ये एक उन्होंने यही कहा है कि जब तक आप अपने कर्म को नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। यानी फर्स्ट डू योर वर्क अंटिल इट्स कंप्लीट। यानी कर्म कुछ जो है वो आप अच्छी तरीके से पूरा करिए, तभी वो पूरा होगा। यानी कोई चीज़ भी अगर आपने भार उठाया है तो कंप्लीट करिए, यानी सिर्फ प्लान बनाकर मत जिए।
तो अब वृश्चिक राशि वालों के लिए देख लेती हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया है। वृश्चिक राशि वाले ओके, उनके अष्टम भाव में ये सूर्य गोचर करेगा जो दसम भाव का मालिक होगा। सबसे पहली बात तो अगर आपकी कोई शादी की बात चल रही है तो आपकी पत्नी से भेंट हो सकती है, जा सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मंगल के ही नक्षत्र में होकर अष्टम भाव में खासतौर से कुछ प्रॉब्लम अभी तक बन रही थी तो वो शायद प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सकती है। आपके परिवार से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम बन रही थी आपके पति और पत्नी के संबंधों के बीच में तो भी आपकी उनसे बातचीत हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक तरह से 4 ऑफ बैंड्स, आप काफ़ी आरामदायक वस्तुओं पर खर्च करने की कोशिश करेंगे इस पीरियड में। धन को वहाँ पर आप पूरी तरह से पूरा पैम्पर्स करने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ बैंड्स का भी कार्ड आपको मिला है। आप बहुत आलसी हो सकते हैं इस पीरियड के अंतर्गत, और मुझे ये लग रहा है कि आपको कुछ गुप्त परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ थोड़ी धीरे धीरे यानी कार्य ना करने की स्थिति अधिक है। थोड़ा सा आलस आपके अंदर बना रहेगा, और जो आपके कहा जाए आप अपनी तरक्की चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप पूरे परिवार को खुश करने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ आगे बढ़कर करने की स्थिति है। देखती हूँ आपके लिए अभी कृष्णा जी का क्या मैसेज आया। देखिए, अगर आप मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि के लोग आपके साथ हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। सबसे पहली बात है कि अगर कुछ गलत हो गया है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ आप ये सोचकर डिप्रेस मत होइएगा कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक बार हुआ है ज़रूरी नहीं वो हर बार हो। यानी आपको ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो लॉस हो गया है तो आप बिल्कुल हाथ बांध कर मत बैठ जाइएगा। किसी भी तरीके के लॉस की बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि वालों, तो आपको संभालने की ज़रूरत है, यानी उस चीज़ को बेस्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए, तभी आपकी वो चीज़ें कंप्लीटली हो सकती हैं। सूर्य आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए धनु राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कार्ड कहने वाला है। धनु राशि के सप्तम भाव में जाने वाला है ये सूर्य, और उनके भाग्य भाव का स्वामी होता है। इस तरीके से देखा जाए तो एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया हुआ है, यानी आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है तो नए व्यापार के अवसर आपको ज़रूर प्राप्त हो सकते हैं। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, तो आपको जो धन लाभ होना चाहिए, जितना आपने सोचा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से अभी अपने कार्य को और गति देने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला आपके कार्य को इतनी आसानी से समझने की कोशिश नहीं करेगा। और आपको थोड़ा अपनी ऊर्जा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होने के भी संकेत आएंगे। आपका दिमाग जो है थोड़ा गर्म रह सकता है, बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, तो आपको अपने जो आपके लव पार्टनर हैं वो आपके साथ हो सकता है मिलने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको उनसे मिलने का कोई योग हो सकता है, आप उनसे मिलने जा सकते हैं या वो आपसे मिलने आ सकते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में एक यात्रा, एक धार्मिक यात्रा के संकेत यहाँ पर मुझे आ रहे हैं, और उसी यात्रा में आपके साथ मीटिंग हो सकती है, या कोई आपकी किसी शादी की बातचीत चल रही है तो वो आपके साथ मिलने को आ सकते हैं, आप उनसे मिलने जा सकते हैं। देखती हूँ कि कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। कृष्णा जी का मैसेज है कि सबसे पहली बात तो है, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आइडियली आपको नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिला हुआ है, अगर आप ट्रू लव करते हैं तो आपको वो लव ज़रूर प्राप्त होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अब बात करती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके लिए जो कार्ड है वो क्या कह रहा है। द हर्मिट का कार्ड आया है, ओके, द टावर का कार्ड आया है, ओके। मकर राशि वालों, सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो आपके अष्टम के मालिक होते हैं। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड आपके षष्ठम, आपको विचार करने की ज़रूरत है, आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, आपको उन सभी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। आपके फ्यूचर में आपने बहुत सारे कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिसकी वजह से आपके पास्ट टाइम के जो मैं
चीज़ों को देख रही हूँ, तो आपको पास्ट टाइम को एक बार चेक करना है कि आपने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपकी चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है। अगर आप उसको सुधारेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़। द टावर्स का कार्ड है, सबसे भयानक कार्ड टावर्स का बोला जाता है, और इसमें क्या है कि आप शायद रियलाइज़ करेंगे, और चूँकि मुझे ये दिख रहा है टावर का कार्ड में यही चीज़ आई है कि आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान होने के संकेत हैं। आप अपने आपका विशेष ध्यान रखें। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। और चूँकि थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है, कोई अशुभ घटना के भी संकेत आपके आसपास हो सकते हैं। देखिए बीमारी का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और गुप्त शत्रु जो है वो भी आपको आक्रांत कर सकते हैं, आपको उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। एंड ये देखिए आप थोड़ा सा आलसी स्वभाव को थोड़ा सा त्याग देंगे आप थोड़ा सा, तो वही आपके लिए बेस्ट होगा। एंड ये चीज़ भी है कि आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट मत करिएगा किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे अपनी हेल्थ को लेकर, या आपको कोई भी कुछ भी, आपको अगर कोई ऑफिस वगैरह आपका है, या आप किसी चीज़ को करते हैं, किसी भी बात को अगर बात भी करते हैं, तो उसमें ओवर रिएक्शन मत दीजिएगा किसी कार्य को लेकर भी, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज किया है। देखिए सबसे पहली बात तो झूठ मत बोलिएगा। आपको याद रखना होना, हर चीज़ का कर्म फल होता है, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको झूठ का ही फल प्राप्त होगा, ये आपके लिए कृष्ण जी ने बोला है। तो आपको थोड़ा सा विचार करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके पंचम में प्रवेश करने वाले, उनके सप्तम भाव के स्वामी होकर, तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनका जो पंचम भाव है वो एक्टिव होने वाला है। सबसे पहली बात है ये सब बैंड्स का पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार संबंधित कोई ना कोई आपको लाभ होने के संकेत है, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक जो है वो आपके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले। तो नया व्यापार, नई योजना, नया चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, और ये अच्छी चीज़ है। पंचम भाव में ही काल पुरुष के अनुसार आपको फल भी प्राप्त होने के संकेत हैं। पे जो बैंड्स है यहाँ देखिएगा, कोई स्त्री अगर आपके पार्टनरशिप में है, या मान लीजिए आपकी पत्नी है या प्रेमिका है, तो आपको उनको लेकर थोड़ा सा, अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है, वो आपको कहीं कोई हानि ना पहुँचाए। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, अपनी इच्छा शक्ति को ध्यान रखिएगा, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको एकाग्रता का विशेष ध्यान रखना है, साहस, अपना डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि जब सामने वाला इंसान आपकी सहायता ना करे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि क्या हो गया, ये सब चीज़ें मैं कैसे अकेले हैंडल करूँगा। तो आपको व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ उपलब्धि तो ज़रूर मिलेगी, और उसमें जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर आप वरी मत होइएगा। आप देखते हैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज किया है। कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेज आया है, कैंसर, पाइसेस या वर्गोस या वृषभ राशि वाले हैं अगर आपके आसपास, तो आप उनका साथ लीजिएगा, आप वो आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कृष्णा जी ने कहा कि आपका ये खराब पीरियड भी है वो बहुत जल्दी गुजर जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं मीन राशि की। मीन राशि के अकॉर्डिंग क्या निकलता है मीन राशि के अकॉर्डिंग। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके सूर्य गोचर करेंगे और आपके छठे भाव के मालिक हैं। तो याद रखिएगा कि आपको अपने माँ के घर, हो सकता है आप माँ के घर जाएं, आपको माँ के घर में बहुत प्यार मिले, और आपको अपनी सब बचपन की चीज़ें याद आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मामा, मौसी, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर आप कोई न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है,
वो आपको इस पीरियड में आपको नौकरी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको सुनने को मिल सकती है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। मातृत्व सुख की आपको बहुत अच्छा लगेगा, मातृत्व सुख प्राप्त होगा आपको। और एक चीज़ ये वहाँ पर ये भी आई है, डेथ का कार्ड है। सबसे पहली बात तो एक बहुत पुराना समय जो है वो आपके साथ अगर जुड़ा है तो वो समय आपका ख़त्म हो सकता है। समय कहने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा था वो आपसे दूर जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके परिवार से जुड़ा सकता है, घर से, आपके कोई ना कोई चीज़ कुछ अलग है जो विपरीत है, जो आप सोच नहीं सकते थे वो चीज़ें होंगी और उसको चेंज होने के बाद आपको कुछ नया ज़रूर प्राप्त होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखती हूँ आपके लिए अब क्या कहा है कृष्णा जी के मैसेज में। कृष्णा जी के मैसेज ने आपके लिए बताया है, ओके, आप याद रखिएगा आपको झूठ नहीं बोलना। इस पीरियड में आपको अपना दिमाग सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, चाहे वो आपके नौकरी से संबंधित कोई बातें हो या आपके परिवार से संबंधित, या आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप उसको लेकर कोई झूठ मत बोलिएगा। कोई कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई झूठ मत बोलिएगा। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो ही आपको ईशात ईश्वर है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपको झूठ का भुगतान भी करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये रहा मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर काल। मिथुन राशि में आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी प्रसारित होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करा कीजिए, और हो सके तो मुझे अपने टॉपिक बताइए कि आप किस टॉपिक पे मैम बना दीजिए, तो मैं आपके लिए वो तैयार कर दूंगी। एंड इसके साथ साथ अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, अपने आश्रय का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिए, और मैं सशुल्क देखती हूँ। अकॉर्डिंग टू आपके घर पर बैठकर आपको फ़ोन पर ही मैं आपको कनेक्टिंग करके बता सकती हूँ, आप जैसा चाहें। तो ठीक है, आप लोग जल्दी से इस नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करा कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।